प्रेसिडेंट, मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। कुछ लोग मौरूसियत की तकलीफ में मुब्तला, मेरे ओहदे के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं, सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया, ऐलान वज़ीर आज़म ही करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की तस्दीक, 35 साल से नून लीग में हूँ, इलेक्शन भी इसी के टिकट पर लड़ूंगा। साबिक वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। हम इलेक्शन से घबराने वाले नहीं, मैदान में उतर चुके, क्लीन स्वीप भी करेंगे। खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीटीआई के 4 साला दौर में मईशत पर खुदकुश हमले हुए। महंगाई का तूफान इमरान खान के IMF से किए मुआहदे का नतीजा है। दहशतगर्दी की नई लहर भी इन्हीं की पॉलिसियों का खमियाजा है। मुल्क को तकसीम करने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। 5 के टोले से मुल्क बचाना नून लीग की जिम्मेदारी है। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। तेरह बरस में खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी से निमटने के लिए 417 अरब रुपए मिले। पैसा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था। रकम कहां खर्च हुई ये कोई नहीं जानता। 40 अरब रुपए सालाना मिलते रहे तो गिला किस बात का है। पीटीआई ने हकायक मस्क करने की कोशिश की। कौम जानना चाहती है दहशतगर्दों को वापस कौन लाया, किस तरह सूबा दोबारा बदअमनी की लपेट में आ गया। फिर से सर उठाने वाले नासूर पर फौरी इक़दामात के जरिए काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पेशावर वाक़े की मज़म्मत, करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। अरकान का कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का भी मशवरा। शुरका का दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी का महकमा CTD अदम तवज्जही का शिकार। महकमे को फंड्स और वसाइल के साथ नफरी की कमी का भी सामना। सूबे में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 700 से ज्यादा वाक़यात। पुलिस एहलकार ज्यादा निशाना बने। पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी 14 साल से ज़ेर इल्तिवा। मंसूबे के तहत शहर के 850 से ज्यादा मकामात पर 6000 कैमरे नस्ब किए जाने थे। 10 अरब रुपए मालियत का मंसूबा 20 अरब पर जा पहुंचा। हमें जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं, हमारे दौर में दहशतगर्दी वाक़यात क्यों नहीं हुए। बताया जाए मार्च अप्रैल तक सूबे में अमन ओ अमान की सूरत हाल कैसी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सोचे समझे बगैर इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। दहशतगर्दी की आड़ में इलेक्शन का इल्तिवा जुल्म होगा। इमरान खान की तनकीद। कत्ल के लिए प्लान C की तैयारी। PTI चेयरमैन आसिफ जरदारी से मुतालिक अपने बयान पर कायम। साबिक सदर हद तक इज्जत के दावे का शौक पूरा करने। साबिक वज़ीर आज़म का चैलेंज। पाकिस्तानी मईशत के कातिल तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकते। इमरान खान ही मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। इमरानी टोला मुल्की सियासत का नासूर है। कौम फितने का इदराक करे और इसे वोट की ताकत से निकाल कर बाहर फेंक दे। नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा जिद्दोजहद का वक्त आ गया। नून लीग ही मुल्क को बहरानों से निजात दिलाएगी। PTI की मकबूलियत का प्रोपेगेंडा जल्द दम तोड़ जाएगा। पंजाब में अगली हुकूमत हम बनाएंगे। राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में खिताब। सानेहाए पेशावर फजा बदस्तूर सोगवार। पुलिस लाइन्स धमाके में शहदा की तादाद 101 तक पहुंच गई।
221 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। शोहदा की आबाई इलाकों में तदफीन। अफसोसनाक वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहकीकात जारी। जाए वक़वा से जली हुई जैकेट का टुकड़ा और 6 अदद छर्रे मिल गए। पेशावर धमाका सिक्योरिटी की नाकामी। बदकिस्मती से सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं। मुख्तलिफ मकामात पर कैमरे अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हैं। हमला करने वाला शख्स कैसे दाखिल हुआ, तहकीकात कर रहे हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं, इनसे कब तक डरेंगे। ये आज 2 बंदे मारेंगे, कल 5 को मार देंगे। इस दौरान रियासत कहाँ है, पता नहीं हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। एक जज ने दहशतगर्दी वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। पेशावर खुदकुश हमले के हवाले से जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में जमानत मंजूर। फवाद चौधरी को डियाला जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद की जानिब से PTI रहनुमा का इस्तकबाल। फवाद चौधरी की अहलिया, बेटियां और अहम रहनुमा भी मौजूद थे। इमरान खान बड़ी हकीकत है, PTI चेयरमैन को माइनस नहीं किया जा सकता, सबको प्लस करके ही मामला चलेंगे। साबिक वजीर की गुफ्तगू। IMF हुकाम और वजारत खजाना के मुज़ाकरात का दूसरा सेशन। तकनीकी सतह पर बातचीत। मॉनेटरी फंड का बिजली के 300 यूनिट माहाना के इस्तेमाल तक रिलीफ की दरखास्त मानने से इनकार। सब्सिडी सिर्फ माहाना 100 यूनिट तक महदूद रखने का मुतालबा। नुकसानात कम करने के लिए रोड मैप भी मांग लिया। डॉलर की उड़ान थम न सकी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 94 पैसे बढ़ गई। 268 रुपए 83 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 276 रुपए में ट्रेड। सोना भी मजीद 3500 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 2,05,000 रुपए तक पहुंच गई। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद सस्ता सफर भी महंगा। रेलवे ने तमाम ट्रेनों के किराए 8% बढ़ा दिए। नई शरह फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। निगरान वजीर आला पंजाब से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल। सूबे में समाजी तरक्की के लिए बरतानिया का ताउन काबिल तहसीन। शराकतदारी मजीद बढ़ाने के लिए इक़दाम करेंगे। मोहसिन नकवी का अज़्म। गुजरात पुलिस का कुंजा में परवेज लाही की रिहाइश का परछापा। ज़हूर लाही हाउस कुंजा का मुहासरा। मुलाजमीन से पूछताछ। चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए भी उनके घर छापा। कोटला सिविल अस्पताल में फायरिंग केस में चौधरी वजाहत ने ताहाल जमानत नहीं कराई। पुलिस का मौक़िफ़। घर पर छापा। परवेज लाही ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरखास्त पे मौक़िफ़। इलेक्शन में शिकस्त से खौफजदा मुखालफिन ओछी हरकतें कर रहे हैं। बहुत जल्द एहतसाब होगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब की तनकीद। ना कोई वारंट, ना कोई केस, क्या ये इंडियन जासूस ढूंढ रहे थे? मोनिस लाही का सवाल। शाहिद आफरीदी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी से मुस्ताफ़ी। अपनी फाउंडेशन के हवाले से मसरूफियात के बायस वक्त नहीं दे सकता। बूम बूम की मजीद खिदमात से माजरत।